प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। यूरोप के लोग भी अब यह सोच रहे हैं कि जब तक राजनीतिक संस्थाएं रहेंगी तब तक संसार में शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। यही कारण है कि मनुष्य समाज का इन राजनीतिक संस्थाओं से कोई संबंध नहीं है। तब फिर मनुष्य समाज किस लिए है तथा इसका क्या उद्देश्य है? जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, मनुष्य समाज की स्थापना ठीक उसी उद्देश्य से हुई है जिस उद्देश्य से अस्पताल की, राजनीतिक संस्थाओं की, व्यायामशालाओं की और मजहबी संस्थाओं की स्थापना हुई है। फिर भी दोनों के सिद्धांतों और कर्मों से बड़ा भारी अंतर है। राजनीतिक संस्थाएं और मजहबी संस्थाएं जिस ध्येय से संसार में आई थी उसके विपरीत करने लगी, इसीलिए मनुष्य समाज की आवश्यकता हुई। मनुष्य समाज का सिद्धांत तो है कि मजहब और राजनीति द्वारा मनुष्य जाति अपने उस ध्येय और लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकती जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य व्याकुल है। यह एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना केवल मनुष्य जाति ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी चाहते हैं। वह कौन सी वस्तु है? एक पंडित ने कहा था कि वह वस्तु है अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड हो, गोल हो, सब जगह चल सकता हो, चलना सार हो, अर्थात रुपया, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का जो उपाय दिला दे उस गुरु को मेरा नमस्कार है। यह क्या है? वह पंडित जी कहते थे कि यह आत्मा ही रुपया है। गोल गोल होता है और फूटा ना होता, सब जगह चलता है। एक मनुष्य के पास यदि बहुत सा रुपया हो तो क्या वह मनुष्य केवल रुपये से सचमुच सुखी हो सकता है? फोर्ड साहब ने बहुत धन कमाया था, परंतु अंत में इन्हें कहना पड़ा है कि धन हो तो अच्छे अच्छे नौकर मिल सकते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। केवल धन द्वारा सच्चे ईमानदार नौकर नहीं मिलते, खुशामदी मिलते हैं। धन द्वारा वेश्याएं मिल सकती है, सच्ची स्त्री नहीं मिल सकती। खरीदा हुआ व धन की लालच से बना हुआ लड़का भी व्यर्थ होता है। धनी को अनेक मित्र मिल जाते हैं पर कोई सच्चा मित्र नहीं होता। धन द्वारा नौकर तक सच्चे और विश्वास पात्र नहीं मिलते। किसी राजा ने अपने दरबार में कहा है कि बैगन की तरकारी बहुत अच्छी होती है। उस दरबार के एक पंडित ने कहा कि जी हाँ सरकार, यही कारण है कि भगवान ने बैगन के ऊपर मुकुट लगा दिया है। बैगन सब तरकारियों का राजा है। राजा दूसरे दिन से बैगन खाने लगे। राजा के पेट में दर्द होने लगा और वे बीमार पड़ गए। अनेक डॉक्टर आए पर कुछ ना कर सके। एक चतुर डॉक्टर राजा के पास आया। भोजन संबंधी बातें पूछने पर राजा ने डॉक्टर से कहा है कि मैंने तरकारियों का राजा बैगन खाता हूँ। डॉक्टर ने चकित होकर राजा से पूछा, किसने कहा आपसे कि
बैगन तरकारियों का राजा है, वह बड़ा बादी होता है। आज से आप बैगन खाना छोड़ दे। राजा ने ऐसा ही किया और थोड़ी ही दिनों में चंगे हो गए। दूसरे दिन दरबार में आपने सभासदों से कहा, सभासदों, बैगन की तरकारी बहुत खराब होती है। मेरे पेट में इसी के कारण दर्द हो गया था। उसी पंडित ने फिर कहा, जी हाँ सरकार, बैगन की तरकारी बहुत खराब होती है। यही कारण है कि ईश्वर ने इसमें कांटा लगा दिया है। राजा ने पंडित से कहा कि तुम्ही ने तो उस दिन बैगन की तरकारियों का राजा कहा था। तुम्हारे ही कहने से हम बैगन खाने लगे थे। तुम तो भयंकर जीव निकले। पंडित ने कहा, सरकार, मैं बैगन का नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। सरकार की मर्जी को देखकर बोलता हूँ। बस धन से खुशामदी और चापलूस ही अधिक मिलते हैं। धन द्वारा आपको सच्चा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। देखिए, धन ही संसार में सबसे बड़ी चीज नहीं है। संसार में और प्राणी धन नहीं चाहते। मनुष्य धन की इच्छा रख सकता है, परंतु हाथी, घोड़े, चील, कौवे इत्यादि मनुष्यों को छोड़कर कोई धन नहीं चाहता। तो कौन ऐसी चीज है जिसे सनातन धर्मी, आर्य समाजी, डॉक्टर, वैद्य, राजनीतिक पुरुष और मजहबी नेता सभी चाहते हैं? अगर आप जानने के लिए उत्सुक है तो मैं कहता हूँ कि उसका नाम स्वतंत्रता है। इसी को राजनीतिक भाषा में स्वराज कहते हैं। इसी को मजहब भाषा में मुक्ति तथा चिकित्सकगण अपनी भाषा में स्वतंत्रता कहते हैं। नाम अलग अलग है, परंतु सब एक ही चीज है। स्वतंत्रता का नाम है अपने ऊपर अपना शासन। स्वराज का अर्थ है अपने ऊपर अपना राज, दूसरों के ऊपर अपना राज नहीं है। मुक्ति का मानी है स्वतंत्रता। स्वस्थता का मानी है अपने में स्थित परस्तता नहीं। शब्द अलग अलग है, परंतु अर्थ सब का एक ही है। यही स्वतंत्रता, यही मुक्ति और स्वस्थता देने के लिए आयुर्वेदिक, राजनीतिक और मजहबी संस्थाएं खोली गई थी। संसार की सबसे बड़ी चीज सर्वसंपत्ति से स्वतंत्रता है। संसार की सबसे बड़ी वस्तु मुक्ति है। जय जय।